जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल चौधरी। आपका फिर से स्वागत है मेरे को न्यू प्यारे वीडियो में। और आज हूँ मैं टोंक में। और इससे पहले मैंने आपको दिखाए थे 3 किले कंटिन्यू। अब उसके बाद में मैंने सोचा मन एक नई नई जगह चलते हैं, जो किला नहीं होगी ये जगह। और ये है फ्रेजर पुलिया है, जो टोंक में स्थित है। जो ये पुरानी पुलिया है, रोक देगा एक बार। और जो ये फ्रेजर पुलिया है, ये 1936 में बनाई गई थी। तो उस टाइम पे ये जयपुर और टोंक के बीच में कनेक्टिविटी का एक ही पुल था ये, जो बनास नदी के ऊपर है। और मैं इसको दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद जो भी नॉलेज है वो उपलब्ध करवाता हूँ, फिर दिखाऊंगा आपको बनास नदी। अरे अभी जो साधन चलते हैं जिसमें आवागमन रहता है, वो नई पुलिया बन गई। वहाँ पे 2 पुलिया बना दी गवर्नमेंट ने, और अभी उससे है ये बंद कर रखी है। अभी तो इस पे मोटरसाइकिल भी नहीं आती, क्योंकि दोनों तरफ इस तरह का मुंह भी बंद कर रखा है, और उधर बैक साइड का वो वाला मुंह भी बंद कर रखा है। क्यों लोगों के क्या जर्जर अवस्था में अभी। और आदमी तो आ जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है बनास। इस साइड में तो जो इसरदा डैम दिखाया था मैंने एक वीडियो में आपको पहले, वो इस साइड में है इसरदा डैम। और ये ऊपर की साइड जो ये दिखाओ बैक साइड करना भैया, इस साइड में इधर से आगे चल के वो बिसुलपुर डैम रह गया। ये दोनों के बीच में है टोंक, बिसुलपुर डैम के और इसरदा डैम के। और आओ चलते हैं, दिखाता हूँ यहाँ का कैसा निर्माण है कैसा नहीं है। आ जाओ। अरे ये जर्जर अवस्था में, जैसे यहाँ पे देखो पैर मारो तो कंकर ही कंकर निकल गए, तो इसलिए गवर्नमेंट वालों ने बंद कर दिया। और ये देखो यहाँ पे आपको किसी भी पुलिया पे ये चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे बालकनी होती है ना, जैसे खड़े होकर जैसे कोई फोटो शूट करवा लो, या खड़े होकर नीचे देख लो। ये नदी की गहराई दिखाता हूँ एक बार मैं आपको। भैया इधर जूम करो नीचे, लगभग यहाँ से ये पिलर पे दिखाओ, पिलर की मजबूताई देखो, पत्थर कितने बड़े लगे हुए हैं। और कम से कम ये होगा 40 से 45 फुट हाइट है इसकी। जब ये नदी बारिश में बहती है ना, बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि ये टोंक की जीवनदायिनी है ये। अभी तो क्या है, लोगों ने इसमें से खनन करके जैसे बजरी निकाल निकाल के ले गए यहाँ के। इसी से अधिकतर जो जयपुर के मकान बने हुए हैं, अधिकतर नहीं, 95% मकान इसी बजरी से बने हुए हैं। और अभी भी बन रहे हैं, ये देख लो अभी भी। अवैध में एक बार जूम करो, अवैध के अंदर ये ट्रैक्टर जा रहे हैं। हो सकता है कोई देख ले तो मारपीट पे उतर हो जाए, तो इसलिए भैया मत दिखाओ ज़्यादा। अपने को वीडियो बनाना है, कोई अपने को बनाने लग जाए वीडियो की जगह। और आओ आपको दिखाता हूँ इसकी अवस्था, स्थिति दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो इसमें ये क्या है कि गैप बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए गवर्नमेंट वालों ने बंद कर दिया। ये देखो एक बार, ये दिखाओ एक बार, ये स्थिति है। ये एक एक लगभग एक एक फुट के ये हो गए। और यहाँ से क्या है सीधी कमज़ोर हो गई ना, तो इसलिए हटा दिया। ठीक है, अब नीचे चलते हैं हम। आओ चलो भैया। अब गवर्नमेंट वाला क्या करें कि जैसे इस साइड में देखो ये रेलिंग पुरानी लगी हुई है ना, ये तो अभी तक तो ठीक है। लेकिन जब जैसे ही नशा बढ़ा है, चोरी चकारी बढ़ी है, तब से देखो यहाँ से यहाँ तक की देखो यहाँ की बीच की रेलिंग ही गायब है। अब कहाँ तक बचेगी गवर्नमेंट भी, और कहाँ तक क्या करेगी गवर्नमेंट वाला। ये देखो इसका जो रेलिंग का पार्ट है वो पूरे लगे हैं, अभी बेचने वाला कबाड़ी में बेच दिए। अभी इधर सामने भी देखो, सामने की मतलब इस साइड की स्थिति यही मिलेगी आपको। ये कहीं कहीं तो पोल भी नहीं है, कहीं कहीं पोल है, और सारे डंडे गायब है। डंडे वहां तक तो गायब ही है, कम से कम ये 100 मीटर का ये है ना, तो ये 100 मीटर पे तो दोनों साइड के पोल गायब है। ये जो रेलिंग लगी हुई है इधर बैक साइड में जरूर बच रही है, जो भी साल 2 साल में ले ही जाएंगे, क्योंकि इस हिसाब जिस हिसाब से ये देख रहे हैं ना, तो उस हिसाब से उसको भी टिकने नहीं देंगे। अब ये तो पता नहीं दिन में लेके जाते हैं रात को लेके जाते हैं, पता नहीं ये पोल कैसे खड़ा है। ये पोल खड़ा है अभी तो, इसका भी पता नहीं किसी दिन खोल के ले जाएंगे, कोई पता नहीं है। और जो पोल का एक चीज़ देखो आपका, ये जो पोल का जो ये है ना लोहा, ये लोहा देखो आप, ये अभी का नहीं लग रहा, ये बहुत पुराना लोहा है। देखो एक बार आपको पता चल जाएगा कितना क्या है, कि ऐसा लोहा बहुत कम मिलता है अभी। ठीक है, आओ अब बनास में उतरते हैं। किधर से उतरेंगे, किधर से मौका मिलता है उतरने का, आ जाओ चलो। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ PWD चौकी है, थोड़ा जूम करो अगर दिखेगा, क्योंकि मिट गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 ये PWD चौकी है, ये लिखा हुआ है। जो खंडित अवस्था में ख़त्म है मामला। और ये इस रास्ते से हम उतरेंगे नदी के अंदर। आ जाओ नदी दिखाता हूँ मैं आपको। अरे जूम करो भैया, उस सामने जहाँ से रेलिंग गायब है, ये कोना है जहाँ से हम उतरे थे उधर, इधर से वहाँ तक ले लो जहाँ तक रेलिंग गायब है। देख लो कितनी दूर तक रेलिंग गायब है यहाँ पे। ले गए चोर खा गए, इसमें की ले गए साले।
चला दियो। और हम उड़ते पड़ते लहराते हिलते डुलते पहुंच गए बनास के अंदर। और ये है वो बालू मिट्टी जिससे जयपुर के अधिकतर मकान इसी से बने हैं, क्योंकि जयपुर में और जगह से सप्लाई नहीं होती, बनास की ही बजरी सप्लाई होती है। चाहे आप इधर भीलवाड़ा से लेके आ जाओ या टोंक से ले जाओ या सवाई माधोपुर से ले जाओ, इसी की बजरी सबसे बेस्ट रहती है। मकान बनाने वाला भी ये कहता है कि भाई साहब मेरे को बजरी चाहिए तो बनास की चाहिए, वो नहीं चलेगा। और ये देखो इसका कॉलम देखो कितने कॉलम है, कॉलम की मजबूत है देखो, नज़दीक जाके दिखाता हूँ मैं आपको क्या साइज है और अभी भी कितना गहरा है, क्योंकि नीचे से जड़ें कटने लगी है, क्योंकि बजरी हो गई कम, रेत कम हो गई बनास में, तो ये खुद के जाने लगी। और ये जो भी मिट्टी है ना अभी ये बह के आई हुई है, क्योंकि अभी ये जब तक ये सूखा पड़ा रहेगा बारिश तक, इसको पूरी को खुद के ले जाएंगे। जो भी ये दोहन करते हैं, दोहन करने वाले ले जाते हैं सप्लाई करने के लिए, कहीं पे भी भेजना है जहाँ भेज देते हैं, और ये वापस बह के आती है पानी में, फिर इनका काम वापस स्टार्ट हो जाता है। ये बारिश 4 महीने रुकते हैं और 8 महीने ये बजरी निकालने का काम करते हैं। आओ दिखाता हूँ मैं आपको, ब्लॉक के एक कॉलम के पास में चलते हैं अपन। और पहले जैसे क्या हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि ये बनास चलती थी ना, तो उस टाइम पे खोद के हम पानी पी लेते हैं, और आज हम भी यही कोशिश करते हैं कि इसको खोद के पानी पीते हैं। बेस्ट जूम करूँ यहाँ पे मैं खोदता हूँ, ये कितनी देर में पानी निकलता है। और ये देखो एक बार जूम करो इधर से, ये नज़र आने लग गया पानी। और ये देखो पहले भी यही स्थिति थी और अभी भी यही बरकरार रहेगी जब तक इसमें ये रेत है। और फिर बाद में ये क्या होता है कि जैसे जैसे ये होता है तो फिर जल स्तर डाउन हो जाता है। पहले जल स्तर सही था यहाँ का, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को इनकम बढ़ गई तो बजरी खोद की सप्लाई करने लग गए, और जल स्तर ऐसी तैसी करो उससे कोई मतलब है नहीं दुनिया को। तो अभी ये क्या है पानी थोड़ा मटमेला हो रहा है, तो इसको थोड़ा देर इंतज़ार करेंगे। फिर उसके बाद में आज पीक के दिखाता हूँ, जैसे बियर बिल से दिखाता है ना, गियर बिल से बियर बिल से मेरे को नाम पता नहीं है, सॉरी भैया अगर उनके तक वीडियो जाती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, नाम पूरा नहीं पता नहीं मेरे को, ठीक है। रोको थोड़ा वीडियो। अरे मैंने कहा था भाई थोड़ा वेट करते हैं फिर बाद में दिखाता हूँ। अब देखो पानी कितना साफ हो गया, कांच के जैसे हो गया, ये देखो एक बार कैसा पानी हो गया। ऐसा पानी था भैया बनास का कि जैसे ही थोड़ा 2-4 बार हाथ चलाए और पानी निकल जाता था। और ये देखो यहाँ पे पत्थर की साइज देखो एक बार, अरे भैंस की टांग, अभी तो चला गया था रे, मैं भी शहीद हो जाता कहीं इसमें। जैसे पुल बोलते हैं ना कि पुल बनाते तब बच्चे को मिलते, आज बड़े को मिल देते पुल बनाने डरते डरते। इसको देखो साइज देखो एक बार पत्थर की आप है ना। और एक बार ऊपर दिखाओ, देखो इसका कॉलम देखो आप, कॉलम किस चीज़ के बने हुए हैं देखो, उस टाइम पे भी कैसा निर्माण था जो अभी भी बरकरार है। अब वो इसमें लिखा हुआ है कि जूम करना भैया थोड़ा, 5 तारीख 7वां महीना, और ये 88 लिखा हुआ है, ये पता नहीं 1988 है कौन सा सन लिखा हुआ है इस पर। ये बना हुआ तो 1936 में था, तो ये फिर 1988 दिखता है, उस टाइम पे इसका दोबारा काम हुआ होगा। ये फ्रेजर ब्रिज है जो टोंक को जयपुर से जोड़ता था, और अभी इसका काम ख़त्म हो गया, अभी नहीं जोड़ता ही, और अभी तो लोगों को घूमने के देखने के लिए काम में आता है। और आओ चलते हैं, बनास में अभी भी पानी भरा हुआ है। इधर थोड़ा आगे आओ भैया, जूम करो पानी दिखा दो, ये पानी बनास में पानी भरा हुआ है। और उस सामने की उस कोने पे मंदिर है, और मंदिर के पहली तरफ एक दरगाह है जो पता नहीं कौन से पीर की है, लेकिन एक दरगाह भी है। और इधर से एक उधर चलते हैं, उधर एक मंदिर दिखाओ भैया बीच में जूम करके, वो शायद बालाजी का मंदिर है या कुछ और मंदिर है, वहाँ चलने के बाद में पता चलेगा। तो ये दिखाई मैंने आपको बनास नदी, और मैं भी खड़ा हूँ बनास नदी के बीच में, ये स्थिति है यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो आप एक तो ये पिलर, एक वो दूसरे वाला पिलर, एक उसके पहले वाला तरफ वाला पिलर। ये अभी मैं हूँ बनास नदी की मेन बीच सेंटर में, इस साइड में भी आदि नदी इस साइड में है, वो एक वो उस तरह का दिखाओ, और बैक साइड में दिखाओ ये आदि इस तरफ। जो पानी का वेग रहता है ना सबसे ज़्यादा जब ये बहती है बारिश के दिनों में, वो इस पर ज़्यादा रहता है बीच के अंदर, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉलमों में गहराई हो गई बीच के अंदर। किसी दिन अगर गिरेंगे ना ये पुल गिरेगा तो सबसे पहले ये 3 कॉलम ही गिरेंगे। आ जाओ इधर से निकलते हैं,
आठवीं में निकल जाओ ना, आठवीं में निकल रही। और ये चलते चलते क्या दिखा हमें, ये देखो, अब ये मत कहना ये क्या है, ये नाव है। ये कितनी बड़ी नाव है, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी है। देखो नाव देखो, अरे इसके हिसाब से बड़ी नाव होती तो कितनी प्यारी रहती। अब मैं नाव को पानी में डालूँगा, उधर आके चल के दिखाता हूँ। देखो तैरती नहीं तैरती, तैरेगी वैसे लकड़ी की है तो। आ जाओ। अरे जा रही है नाव बहती हुई, बाय। देख लो कैसी तैर रही है, तैर रही है ना। बड़ी नाव होती तो मैं बैठ जाता इसमें, लेकिन इसमें तो मैं क्या, मेरा क्या पैर भी नहीं आया, इसलिए बैठा नहीं। मैंने इसको आज़ाद कर दिया, जाने दो इसको अंदर। आ जाओ बाहर निकलते हैं यहाँ से, आ जाओ। अरे जो कोई भी भाई बंधु मछली खाने का शौकीन है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा इस चीज़ को, क्योंकि लोग यहाँ खाते हैं या निकालते हैं फिर बनाते हैं। तो ये सामने की साइड में जूम करो, वो देखो कैसे, जैसे वो बैठे हैं ना, हाँ क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई मैच चल रहा है और वहाँ बैठे हैं ना, जैसे भाई फलानी फलानी को बैटिंग आएगी अपन देखेंगे, उस हिसाब से देख रहे हैं कि भाई कब कब मछली पर शेर अपन निकाले। आ जाओ, खाने वाले को खाने दो। और मैं एक बार चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ आपको बनास नदी का, किधर बजरी निकल रही है, किधर वो मच्छी निकाल रहे हैं, किधर पार्टी चलती है इधर। मतलब शाम के टाइम आओ आप, ये देखो सूरज ढलता जा रहा है और यहाँ पे बैठे बैठे शांत वातावरण, किसी का जीवन में कोई लोड नहीं है यहाँ पे, किसी का कोई क्या, जैसे बगुने चढ़े रहते हैं यहाँ पे, बहुत सारी व्यवस्था मिलती है यहाँ पे। व्यवस्था लेके चलते हैं लोग, जिसको जैसे कोई खंबे वाले पार्टी है, कोई जैसे मुर्गा पार्टी है, ये मच्छी पार्टी दिखाई दी मैंने अभी आपको। अरे वो बजरी का काम चल ही रहा है और हम निकलेंगे इधर से, उस पार निकलना है हमें, तो थोड़ा लंबा घूमना पड़ेगा। हमारे साथी भाई विकास जी ये बहुत चल के थक गए यार, ये मेरा कैमरामैन बहुत परेशान होने लग गया अब। तो कैमरामैन को मैं ये बोलता हूँ, भाई भाई लोग देख रहे हैं वीडियो, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है कि यार, डरना नहीं है अपने को मोटिवेट रहना है, आओ बस। अरे एक चीज़ मिस हो गई थी मेरे से बोलने में, तो वो ये थी कि यहाँ पे अगर जैसे कोई फ़ोटो शूट कराना चाहते हैं ना, तो शाम के टाइम यहाँ पे बहुत प्यारी फ़ोटो है, जिसे प्री वेडिंग में बहुत लोग करवाते हैं। यहाँ पे इस फ्रेजर ब्रिज पे करवाते हैं, बनास नदी के बीच में आके करवाते हैं। और शाम को वो एक गैंग आती है, तो वो तो ड्रिफ्ट मार के जाती है इस नदी में, थार ले आते हैं, हमारी ड्रिफ्ट रेंट पे थारे मिल ही जाती है आजकल, तो दिक्कत है ही नहीं। तो क्राइम तो इस चीज़ से बढ़ रहा है ना, ठीक है, आ जाओ। अरे नदी के किनारे पे पहाड़ है, जो पहाड़ है वो देखो, इस पर चढ़ने के लिए सिस्टम नहीं बैठता, चढ़ा नहीं जाए मतलब कुल मिला के। वो देखो सामने मधुमक्खी लगी हुई है, और मधुमक्खी तो वहाँ है लेकिन डर यहाँ लग रहा है, क्योंकि एक बार किला दिखाया था, वहाँ पे पीछे लगे थे मधुमक्खी हमारे, तो तब से डर लगता है मधुमक्खी का। बड़ी मुआड़ बोलते हैं इसको। देखो कितने कैसे खड़ी चढ़ाई है इस पर, तो चढ़ना मुश्किल है इस पर। उससे पहली तरफ से चढ़ सकते हैं, क्योंकि पहली तरफ से यूँ है चढ़ने के लिए, ये खड़ा है 90 डिग्री के लगभग है ये पूरा। तो चलते हैं, वो एक कहावत सुनो गया अपने, खोदा पहाड़ निकली चुया, और यहाँ पे खोदा पहाड़ निकला पेड़। देखो इसको जूम करके दिखाओ एक बार, देखो मतलब अभी इससे ये प्रतीत होता है कि इसमें इस पत्थर में भी मिट्टी है, जब ये वो है। अरे भाई ऊपर मत कर यार ज़्यादा, वो मधुमक्खी है फिर ऊपर, रहने दे मत दिखा। बनास में क्या करनी है, तो कभी बनास में हो, अगर टोंके हो आप तो इसको देखो, नहीं देखा हो आपने, और बाहर से हो तो कभी देखने के लिए आओ इसको, क्योंकि देखने लायक चीज़ है ये भी। और बारिश के दिनों में और मस्त हो जाती है। और इसी के साथ